मैथ्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म पे आपको दोबारा से खुशामदीद कहते हैं। आज हमारा टॉपिक है रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स का। देखिए, रैशनल और इरेशनल नंबर से पहले कुछ बेसिक नंबर्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जो हम लोग अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो नंबर्स यूज़ करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 पेंसिलें हैं, ये 2 किताबें हैं, ये तीन कप पड़े हुए हैं, ठीक है, ये 3 मोबाइल हैं। और इस अंदाज में जो भी हम जो नंबर्स यूज़ करते हैं अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, जो डेली रूटीन में जो चीज़ यूज़ करते हैं, जो नंबर्स यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं, अगर उन नंबर्स को हम एक सेट में बंद करें अगर, तो वो कहलाता है नेचुरल नंबर्स। ठीक है, वो क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर्स। रोज़मर्रा की जो हम काउंटिंग करते हैं, ठीक है, उनको हम अगर एक जगह बंद कर लें तो क्या कहलाता है? नेचुरल नंबर्स। अगर इन्हीं नेचुरल नंबर्स में हम ज़ीरो को भी इंक्लूड कर लें तो वो कहलाता है होल नंबर्स। ठीक है, यानी ये नंबर्स कहलाते हैं नेचुरल, ये नंबर्स कहलाते हैं होल। ठीक है, अच्छा, अब ज़रा गौर कीजिएगा कि अगर मैं होल नंबर्स को देखूं तो होल नंबर्स के अंदर अगर मैं 3 में से 2 को माइनस करूं तो 1 आता है। ठीक है, 3 में से 2 को माइनस करूँ तो 1 आ रहा है। ठीक है, इसी तरीके से 2 में से 1 को माइनस करूँ तो 1 आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 2 में से 3 को माइनस करता हूँ तो आता है आंसर -1। तो -1 तो इस सेट में नहीं है। इसका मतलब ये है कि हमें एक और सेट की ज़रूरत है कि जिसके अंदर हम उन नंबर्स को इंक्लूड कर सकें जो माइनस में। ठीक है, कि होल नंबर्स के अंदर हम वो नंबर्स लेते हैं जो पॉजिटिव हैं, ठीक है, जो ज़ीरो से कंटिन्यू चल रहे हैं। लेकिन अगर हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के हवाले से बात करें तो 3 में से 3 को 3 से प्लस करें या 3 + 2 करें तो 5 आ रहा है, वो उसके अंदर शामिल है। ठीक है, इसी तरीके से 2 + 1 करें तो 3 है, वो भी होल नंबर में आ रहा है। ठीक है, 3 - 3 करें तो 0 है, वो भी आ रहा है। लेकिन अगर हम 6 में से 3 निकालते हैं तो आता है आंसर -3, तो वो इन होल नंबर्स के अंदर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें एक और सेट की ज़रूरत है। सही है, एक और सेट की हमें ज़रूरत पड़ेगी और उस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं z से। सही है, यानी मैं आपको बताऊँ 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है, यानी इसके अंदर हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों नंबर्स को शामिल करते हैं। ठीक है, यानी इन पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स का मतलब क्या हुआ? मिसाल के तौर पे 0 1 2 3 सो ऑन। हम होल नंबर्स के अंदर तो ज़ीरो के बाद के नंबर्स लेते हैं, लेकिन इंटीजर्स के अंदर वो तमाम नंबर्स भी शामिल हो जाते हैं जो नेगेटिव नंबर्स हैं, जो ज़ीरो से पहले के हैं, ऐसे जो ज़ीरो से छोटे हैं, जैसे 1 -2 -3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो वो नंबर्स, अब देखें 3 में से 3 निकालें, 0 बचे, वो शामिल इसमें इंक्लूड है इंटीजर्स के अंदर। ठीक है, इसी तरीके से 2 में से हम माइनस करते हैं 1 तो आंसर आता है 1, तो वो भी है। लेकिन 3 में से 2 निकालेंगे तो आएगा आंसर -1, तो अब इसमें शामिल हो गया। ठीक है, तो इंटीजर्स के अंदर हम वो तमाम नंबर्स को ले लेते हैं जो नंबर्स नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, लेकिन अब ज़रा गौर कीजिएगा कि इस नंबर्स के अंदर डेसिमल नंबर्स नहीं आ रहा। ठीक है, इन नंबर्स के अंदर डेसिमल नंबर शामिल नहीं है। डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं? डेसिमल नंबर्स ये होते हैं कि वो नंबर्स जो पॉइंट के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.5। ठीक है,
अब 0.5 तो इसमें नहीं है, यानी डेसिमल नंबर्स तो उसके अंदर शामिल नहीं है, ठीक है। अगर हम जो है वो एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो इसके अंदर वो नंबर सारे इंक्लूड हैं, लेकिन अगर हम डिवीज़न करके अगर डेसिमल आंसर आता है हमारे पास, अगर 3 में से 2 को 3 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो आंसर, लेकिन कैलकुलेटर से उठा करें आप 3 डिवाइडेड बाई 2 तो आंसर डेसिमल में आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर डेसिमल नंबर्स इंक्लूड नहीं हैं। तो डेसिमल नंबर्स के लिए हमें एक और सेट की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, और उस सेट को हम कहते हैं सेट ऑफ रैशनल नंबर्स, ठीक है। और सेट ऑफ रैशनल नंबर्स के लिए हम क्या करते हैं, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स में वो नंबर्स, ठीक है, जो फ्रैक्शन में हो, ठीक है, वो नंबर्स यानी वो नंबर्स जो बराबर हैं किसके, फ्रैक्शन, जिसको फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है, ठीक है, जिसको फ्रैक्शन के अंदर हम लिख सकते हैं, यानी वो नंबर्स जिसको फ्रैक्शन में हम लिख सकते हैं। और ये क्या मतलब, वो नंबर्स जिन नंबर्स को हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, और फ्रैक्शन में लिखने का मतलब ये है कि 2 डिवाइडेड बाई सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स के अंदर से हों, ठीक है, इन्हीं से रिलेटेड हों, और वो नंबर जो है वो क्यू जो है वो 0 के बराबर ना हो, ठीक है। 0 यानी क्यू नीचे डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है, नीचे कोई और नंबर हो, 3 हो, 2 हो, जो भी एक्स वाई जेड, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने लिख दिया क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0, बट पी एंड क्यू आर फ्रॉम इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स नंबर्स, ठीक है। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल इसकी लेते हैं मिसाल के तौर पे 1 डिवाइडेड बाई 2, आंसर आ गया 0.5, ठीक है। 0.5 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या किया, p डिनोट कर रहा है इस नंबर को और q डिनोट कर रहा है इस नंबर को, ठीक है। तो p डिवाइडेड बाई q 1/2, आंसर क्या आ गया 0.5, यानी वो नंबर्स, वो डेसिमल नंबर जिसको हम फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, फ्रैक्शन में लिखे जा सकते हैं, वो नंबर्स जो है वो क्या कहलाते हैं, रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। बड़ी तवज्जो से समझिएगा इस बात को। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है 1/3, ठीक है, 1/3 का मतलब क्या, 0.333 सॉन, ठीक है, यानी वो। अब कुछ नंबर ऐसे भी होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसका मतलब क्या हुआ, अब मैं आपको मिसाल दूँ, ऐसे यहाँ पे हमने एक्स है, एक्स एक डेसिमल नंबर है, ठीक है, जिसको हम फ्रैक्शन में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन में लिखने यानी p/q की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, वो कहलाते हैं रैशनल नंबर्स, ठीक है। अब इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम, वो डेसिमल नंबर जिनको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है। वो नंबर्स जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते, ठीक है, जबकि वेयर p एंड q z एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0, बाकी सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है।
यानी ऐसे नंबर्स, जैसे ऐसे डेसिमल नंबर्स जो फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, वो कहलाते हैं सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, ठीक है। और ऐसे कौन से नंबर्स हैं मैं भी बताता हूँ आपको कि ऐसे कौन से नंबर्स हैं जिसको हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते। मिसाल के तौर पे 4.525263 एंड चलता आ रहा है, ठीक है। तो ये नंबर्स जो हैं हम इसको फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते।